संसार में जब जाते हैं तो बड़ा प्रभाव मतलब संसार का बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब इसलिए यहाँ से जाने के बाद अभी तक हमारा संसार से ही प्रभावित होता रहा है मन। अभी तक प्रियालाल में प्रभावित कहाँ हुआ है? जिस दिन प्रियालाल में प्रभावित हो जाएगा ना, तो कोई संसार या कुछ है ही ले, उसकी ताकत है क्या? वो है ही ले उसकी ताकत। बहुत दूर पड़ा हुआ एक टेढ़ा सा रस्सी भ्रम हो गया अंधेरे के कारण कि सांप है। अब वो सांप हमारे ऊपर काटने के लिए दौड़ रहा है, ऐसा विभाव हो जाएगा। अब एक कदम हम नहीं बढ़ सकते। तो अगर प्रकाश यहीं से मार दिया जाए उस पर, तुम्हें दिखा दिया जाए ये रस्सी है, तो आप अपने ऊपर हंसोगे, बस इतनी बात होगी। अरे बाप रे, ये तो रस्सी है, फालतू में भी इतना डर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही ये रस्सी का सांप है संसार। प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, पर ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण हमें असत जो भावनाएं दिखाई दे रही, उनमें सत्य भावना हो गई। सांप ना तो फुसकार रहा था, न काट रहा था, न सांप था, न भूतो न भविष्य थी, न पीछे था, न वर्तमान में है, न आगे रहेगा। पर आपको भास रहा था कि नहीं भास रहा था? अगर दूर से रस्सी दिखाई दी जाए, ठूठ में भ्रम हो जाता है, भूत है क्या अंधेरे में, जैसे गांव में आदि में, तो फिर आवाज भी लगने लगती है कि हाँ देखो आवाज, क्योंकि हम जैसी भावना करते हो वैसे हमको प्रतीत होने लगता है। तो संसार का आकर्षण इसलिए है क्योंकि अभी तक जब से सृष्टि रची गई हम इसी आकर्षण में रहे। प्रभु का आकर्षण अभी नहीं हुआ। नहीं, ये आकर्षण पहले चुभता है। जब हम आकर्षित होते हैं तो हर्ष नहीं होता, चुभता है। इतना भजन साधन करने, फिर वो चुभन दुख में बदलती है। वो रोता है प्रभु से, प्रभु आप अगर नहीं उठाओगे ना तो हम यहीं से पड़े रहेंगे, यहीं से पुकारते रहेंगे, कब तक नाथ, अब तो कृपा। अब उसके हृदय में समर्पण का भाव शुरू हो गया, अब वो उठ जाएगा इस माया से। और जब तक ऐसी भावना नहीं है तब तक तो माया किसी और की थोड़ी है। भ्रम फैलाया कि और का होता तो होता कि बस शरणागत होते ही भ्रम खत्म हो जाएगा। महाराज का ही फैलाया हुआ है, इन्हीं का भ्रम किया हुआ है। मम माया कह रहे ना, यंत्रारूढ़ान मम माया, मेरी माया में सब ऐसे नाच रहे हैं जैसे मशीन में फिट किया हुआ कठपुतली नाचे, ऐसे सब नाच रहे हैं। बस उन्हीं का नाम जप करो। जहां आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है तो सोचो कि ठीक है, आपकी जादूगरी के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका ही आकर्षण है, इसमें और किसी, कोई पुष्प है, कोई रूप है, कोई वस्तु है, कोई स्वाद है, वो प्रभु का ही है, दूसरे का नहीं है। जैसे मानो कोई रूप बहुत सुंदर लगता है, हमें लगता है अमुक बहुत सुंदरी है या सुंदर है, लेकिन उसके अंदर जो परम सुंदर उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, उसी का प्रभाव। वो परम सुंदर चला जाए, कितने देर उस सुंदरी या सुंदर के शरीर को रखा जाएगा, कितने दिन रखा जाएगा, उसे नष्ट कर दिया जाए। फिर उससे पूछो, इसी शरीर को तो तुम जानते थे, जो शरीर के अंदर था उसे तो तुम जानते नहीं थे, तो शरीर तो अब भी तुम्हारे सामने पड़ा है। जिसको जानते नहीं थे उसके लिए बोले नहीं, वो तो चला गया, वो तो चला गया। मतलब वो इस शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, अनजाने में भी वो उसी से प्यार कर रहा था जो अंदर विराजमान तत्व, वो तो प्रभु है। तो हम हर जगह प्रभु को देखने की भावना करें तो संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे? और है सब कठिन। कभी कभी ये लगता है कि ऐसा अपराध बन रहा है ये, मतलब हमसे, हम वहां जाके ऐसा करते हैं और फिर यहाँ आके ऐसा करते हैं। देखो, अपराध का जो भाव है, जब तक हमारी समझ नहीं तो हमारा जीवन ही अपराधमय है। शास्त्र विरुद्ध आचरण हम प्रधान समझते हैं कि अपराध होता है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अपराध है भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के उनसे प्रार्थना करके मनुष्य जन्म प्राप्त किया। एक बार मुझे केवल अवसर दे दो, हर श्वास आपका भजन करेंगे। अपराध है, अपराध है। किस श्वास का अपराध तुम क्षमा करवाओगे? हर श्वास में अपराध ही तो बन रहा है। समझ रहे? यदि हम प्रभु का स्मरण नहीं कर रहे तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन हानि हरिवंश के नाम। ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप। अब ये कोई मानेगा क्या? सबसे बड़ा पाप है जो श्वास भगवत विमुख जाए। और अगर हमारा नाम चल रहा है तो अंगूठा दिखा दो, किसी भी अपराध की ताकत नहीं कि तुम्हें परास्त कर सके। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। वेदान प्रसन्नस्ते साव छिन्न अनुरागम लभते। अब फिर अपने मदमातो मस्ती सवार हो गई, सबके ऊपर विचरण करने वाला बन गया। और नाम नहीं चल रहा तो चाहे जितना तुम संभाल के करो सब अपराध ही हो रहा है। भगवत विमुख जीवन अपराधी जीवन है, भजनहीन जीवन अपराधी जीवन है, भजन भक्तिहीन जीवन मरा जीवन, मृत्यु के समान वो अछूत है,
उसके द्वारा किया हुआ कुछ भी पवित्र नहीं है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो बस हमको ये बात अच्छे अगर आप ऐसे डरोगे तो फिर आप बेपरवाह होकर के भजन में कब लगोगे। खास बात डरना इस बात का है कि कहीं प्रभु का नाम न छूट जाए। बस अगर इतने डर को तुम संभाल लिया तो ये तुम्हारे सारे डर को नष्ट कर देगा। कोई अपराध ऐसा नहीं तुमको झुका सके, गिरा सके, क्योंकि नाम चल रहा है। जब हमारा गाइड अच्छा होता है ना, जो हमें गाइड करने वाला होता है, तो हमें भटकने की परवाह नहीं होती। इस नाम ने हमारे जैसे अनंतों को सही ठिकाने पे पहुंचा दिया है। बहुत बढ़िया गाइड है, इससे कभी धोखा नहीं होता। ये ऐसा गाइड है कि आज तक जिसने इसका आश्रय लिया तो कभी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उसने नाम जपा और भटक गया, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तभी भटका होगा जब गाइड के संरक्षण से बाहर हो गया होगा, नाम छोड़ दिया, बस खत्म। बहुत बढ़िया हमें गाइड करने वाला मिला। नाम जैसा मित्र नहीं, और नाम जैसा कोई ज्ञान नहीं, और नाम जैसा कोई तप नहीं, और नाम जैसा कोई हमारा निजी नहीं। सबसे बड़ा निज नाम। नामी की भी सामर्थ्य नहीं कि नाम को मित्र बनाने वाले को परास्त कर सके, औरों की तो बात है। अब ये बातें हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन पकड़ते नहीं। क्या करेगा संसार का आकर्षण, क्या करेगा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, चले जाओ भागते हुए, देखते कौन पकड़ता तुम्हें। राधा श्री राधा, राधा, जहां उधर आकर्षित किया तो इधर बंद हो जाएगा। उसमें कौन पहले हुआ ये निर्णय करना कठिन होगा। उसके आकर्षण से बंद हो गया, इसके बंद होने से उसका आकर्षण हुआ। ये बात समझ रहा है। ये ऐसी जादू लग रही है, इससे वही निकल पाएगा जिसका अनवरत नाम चलेगा। ये जादू लग रही है। हर एक कदम पे ऐसा जाल बिछा हुआ है, तुम वही लड़खड़ा कर खड़े हो जाओगे। ऐसा बुरा आचरण करता है, धाम में रह के ऐसा करता है यार, मतलब इससे तो हम ही ठीक है। कभी कभी आते हैं, धाम में रहता है ऐसा बुरा, फंस गए, मायाल फंसा दिया। उसके बहुत सूत्र है उसको, बस इसीलिए नाम चल। हनुमान जी बहुत बड़े महाभागवत है और भगवान के स्वरूप है। कह रहे का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वही विपत्ति है। इसका आज से समझो, ये जादू नगरी है। इसमें बस आप बच सकते हो तो एक ही उपाय से बच सकते हो। नाम चल रहा है, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और नाम छूटा तो अब जितनी भी चतुराई है उससे करोड़ों गुना बढ़ के चतुर माया तुम्हें फंसा लेगी। माया कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं, वस्तु का नाम नहीं है। संपूर्ण चराचर सब माया का आवरण लिए वही परमात्मा खेल रहा है। अब यार हाथ से रघुनाथ कर बेग ले जा ले कोई, ये जाल गया तो मस्त रहता। हर कोई किसी नशे में ऐसा नशा नहीं जितना भगवत चरणारविंद के अनुराग में नशा है। अद्भुत मस्ती है, बिना खाए बिना पिए। इसलिए उसका महत्व मत रखो कि वो हमें घसीट लेती है। नाम का महत्व रखो, जहाँ नाम है वहाँ कोई नाम थोड़ी देर बाद जैसे व्यापार करते हैं, गए फिर वहां पे जो कार्य है वो करा, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आ गया कि नाम करना है। श्री जी की दुकान है या श्री जी की नौकरी है या श्री जी की किसानी कर रहे हैं, राधा राधा, हाँ अंदर बोले राधा, क्या चाहिए, कितने का है, मुनाफा घाटा की सब बात हुई, राधा राधा। वो गए प्यारी जू आपके ही दुकान में। ये जो समय 5 मिनट गए आपको समझ, अभी आनंद में आ जाओगे। कुछ अलग नहीं है, अलग जितना भी मानोगे उतने घाटा है, बस ये सब अलग नहीं है। हमें ये नियम ले लेना है कि हमें आज के बाद जो भी कुछ करना है अपने मालिक के सामने निवेदन करना है, बस। अब अपने मन की हिम्मत देखो कि वो क्या क्या निवेदन कर सकता है। अगर जो ऐसा कहे कि ये तो निवेदन नहीं कर सकते तो कह दो फिर हम नहीं करेंगे। तुम में हिम्मत हो तो सिंहासन के सामने खड़े होकर के सब कुछ निवेदन वही होगा जो आज के बाद तुम करोगे। पर ये ध्यान रखना, जो तुम्हें निवेदन करने की हिम्मत ना पड़े वो करने की भी हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए। और जो धर्म संगक है उसके लिए मन कहेगा कि ठीक है तो समर्पित कर दो, हर चेष्टा भजन हो जाएगी। बस आज से समझना है, उन्हीं का तो है सारा, उन्हीं का सारा भाव से रहो। कोई माया नहीं, कोई आकर्षण नहीं, इतना आकर्षण सब कृष्ण का है। नाम जप करते रहो, जो भी करो यत करोश, भगवान का आदेश, यत करोश, जो भी करो मेरे को समर्पित कर। कितना सरल मार्ग बता रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे कि ये करो, वो कह रहे जो करो, जो करो, यत करोश, जो भी करो।
वो मेरे को समर्पित कर दो। जो भी कर रहे हैं, अब बस ये है कि मालिक के सामने, जैसे अगर मुनीम या मैनेजर कहीं बीच में गद्दारी कर रहा है, मालिक के सामने हिसाब देने में पसीना आ जाएगा उसे कि अब वो 1 लाख का जो गफला किया कैसे साबित करें, कैसे साबित, उसका वो ये भाव ही सामने साबित कर देगा कि ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। अच्छा, अपने मालिक ऐसे हैं नहीं कि तुम कहो तो वो जानेंगे। तुम जब कर रहे थे उसके पहले उनको पता था कि करने वाला ये कर रहा है, संकल्प के पहले ही वो स्फुरणाक पहले, तो कुछ भी चुराओ मत। तो जो उनको बुरा लगेगा ना कि इतना ही होना चाहिए मेरे दास में, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि माया उन्हीं की दासी है। समझ रहे हो? इसमें बहुत बड़ा लाभ है। मान लो हमसे कोई गलती भयानक हो रही, हम सुधार नहीं पा रहे, तो वो प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आप देख लीजिए, आप अंदर से जानते हो कि हम इतने आसक्त हो चुके हैं कि हम नहीं छोड़ पा रहे, नाक अब आपका ही बल है, बस काम बन गया। जिस दिन उनकी नजर घूमेगी सब सही हो जाएगा, हम उनके भरोसे में हो जाए। समझ गए ना? आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। अरे यार, मनुष्य शरीर मिलकर यदि प्रसन्न न रहे तो सुअर कुत्ता बल्कि प्रसन्न थोड़ी होगी। वहां तो हम परवश हो जाते हैं। यहाँ आज हमें आनंद कमाने का अवसर मिला है। आनंद, आप जो चाहो बन सकते हो। आज आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप नाली का कीड़ा बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, गंधर्व, जो चाहो बन सकते हो। और कुछ ना चाहो तो आप मुक्त हो सकते हो। कि हमें कुछ नहीं बनाना, तो मुक्त हो जाओ। भगवान के साथ खेलना है, जगत के साथ खेलना है, जिसमें तुम राजी हो, बिल्कुल पूरी छूट है, सबको छूट है। चाहे तुम घोर पापाचरण कर लो, चाहे घोर पुण्य कर लो, शास्त्र के अनुसार चल लो, चाहे पुण्य पाप दोनों से बचकर भगवत प्राप्ति कर लो, सबके मार्ग खुला है ये मनुष्य शरीर में। पर वो ऐसी मोहिनी भगवान की भ्रमात्मक माया है। ये कौन भगवत प्राप्ति, क्या भगवत प्राप्ति? जितने दिन जीवन है मौत से जियो यार, खाओ पियो मस्ती में। ऐसे भी प्रवचन मिलेंगे आपको, शांत अपनी मस्ती में रहो। ठीक है महाराज जी, हनुमान टेकरी वाले महाराज जी से कल हमने पूछा कि महाराज जी भगवत रूपी रसास्वादन कैसे किया जाए, तो बोले आप करके आए हो, उनसे पूछ के आओ। भगवत चरणारविंद का रसास्वादन करने के लिए पहले हमें उनकी शरण में होना पड़ेगा। मन वचन कर्म से हमें वाणी से उनकी लीलाओं का गायन करना होगा, शरीर से उनकी और उनके जनों की सेवा करनी होगी, तभी तो हमारी भावना बनेगी ना। और मन से हमें उनके विषय में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करें, उनके नाम का चिंतन करें, तो मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप रसास्वादन होने लगेगा। देखो, रसास्वादन कहते हैं उसके रस का अनुभव करना। अब जैसे हम अभी कहें कि नींबू का अचार, तो आप देखो है नहीं यहाँ, लेकिन आप अगर चिंतन करो तो मुंह में पानी आने लगेगा ना। रसास्वादन एक प्राकृतिक वस्तु का चिंतन करो तो आने लगता है, तो जो है नहीं उसका चिंतन करो तो अनुभव कराने लगती है, और जो है सच्चिदानंद, यदि हम उसका चिंतन करेंगे तो रसास्वादन कैसे नहीं होगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिला। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ, वो हमारा खूब रसास्वादन कर सकता है। प्रभु स्वयं कह रहे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, जो मेरा सतत स्मरण करता है अनन्य चित होकर, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। बस हमारा कार्य है आठों पहरत में प्रभु के ही विषय में सोचना, प्रभु के लिए ही क्रियाएं करना, प्रभु को ही जीवन समर्पित कर देना, तो आप प्रभुमय होकर प्रभु का रसास्वादन कर लोगे। समझ रहे ना?